So we are discussing about the ERM recommendations. Okay, so the next risk is non-compliance with regulations. Okay, and if you find such type of risk, then your response should be monitoring of the external environment. Okay, so the situation is given, management needs to monitor for changes in the external environment that would affect its own operation and the operations of its CSP. ठीक है, तो जनरली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ चेंज हुआ है ना, तो उसके उसके बेसिस पर अगर आप देखें कि यू आर या आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो उस कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर पाता है, then you need to monitor the external environment of that market scenario, business scenario. Okay, so changes to the regulations or telecommunication provider may have significant impact on how cloud computing can be used. Okay, like major regulatory changes are anticipated in the area of data privacy. Okay, and various countries are implementing protective measure to restricted moving and storing their citizens personally identifiable information outside of their country borders. ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए इस इंसिडेंट को लेते हैं कि जैसा आजकल आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, वो जनरली पहले जो डेटा सेंटर आप देखिए तो अपनी अपनी होम कंट्री में स्टैब्लिश करती थी और वहीं से ऑपरेट करती थी। ठीक है, जैसे फेसबुक है, गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है, ये सभी इन सभी का डेटा सेंटर इनकी होम कंट्री में हुआ करता था, पेरेंट कंट्री में हुआ करता था। लेकिन अब आज के टाइम में देखिए तो जिस तरीके से कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट और बाकी कंट्रीज की गवर्नमेंट कंसर्न दिखा रही है कि उनकी जो सिटीजन्स की प्राइवेसी है उसका उस डेटा को आप मतलब उस डेटा की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के जो गवर्नमेंट की कंसर्न है उसको लेकर के अब आप देखिए तो जिस कंट्री में जो भी कंपनी ऑपरेट करती है, ठीक है, तो वहीं पर वो डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने की सोच रही है और इवन स्टैब्लिश कर भी रही है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली मींस नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। ठीक है, तो रेगुलेशंस क्या है कि भाई हमारा जो कंट्री का डेटा है, ठीक है, कंट्री का जो सिटीजन का डेटा है दैट मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, है ना, दैट मस्ट बी प्राइवेट। ओके, तो फॉर दैट यू नीड टू मॉनिटर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आप देखिए आईटी एक्ट हमारे यहाँ इंडिया में 2000 में आया था, उसके बाद अमेंडमेंट होते 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 अब हम इस सिचुएशन पर हैं कि हम जो साइबर क्राइम है उनको ट्रैक कर पाते हैं, ट्रेस कर पाते हैं और इवन कुछ हद तक मतलब हम उनको इफेक्टिवली डील भी कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम देख रहे हैं तो हम इस फील्ड में भी ग्रोथ के सेगमेंट में है, तो जनरली अब देखें तो ये भी एक कंसर्न है। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली हुआ था कि जब जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ कि जूम कंपनी जूम से के थ्रू वीडियो वगैरह और कर रहे हैं, लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह शुरू हो गए। फिर उसमें से जब देखा गया कि हम डेटा है वो अब कह सकते हैं सेफ नहीं है, तो फिर उसमें से लोगों ने स्विच करना शुरू किया। ठीक है, तो और वहां पर गवर्नमेंट ने भी फिर काफी सारे चाइनीज जो एप्स हैं उनको भी बैन किया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इश्यूज अल्टीमेटली यही है कि दे आर नॉट फॉलोइंग द कंप्लायंस इन दिस फील्ड, मींस रेगुलेशंस बेसिकली। ठीक है, तो वेरियस कंट्रीज आर इम्प्लीमेंटिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट मूविंग एंड स्टोरिंग देयर सिटीजंस पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन outside of their country's border. And as a result, cloud-based solution may need to be designed to store certain data within a specific country's border instead of storing the data in the country that is at CSP's discretion. पहले जैसा होता था कि आप अपनी में या पेरेंट कंट्री और वहां से आप सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लॉक है। ठीक है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं वो हमारा डेटा वहां पर सेफ नहीं है, वो नए कस्टमर आपके साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक थ्रेट तो है ही कि सेफ्टी सिक्योरिटी इन केस अगर कुछ मान लीजिए वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है आपकी और उनकी होम कंट्री के साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा है वो स्टेक पर रहेगा। ठीक है, तो अब इसीलिए बेसिकली आप क्या करते हैं, यू नीड टू मॉनिटर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फिर जो चेंज एजेंट्स हैं उनको कह सकते हैं रेनफोर्सिंग फोर्सेस या मोटिवेटिंग फोर्सेस को आप कह सकते हैं इम्प्रूव करते हैं और फिर टाइम के साथ साथ उसको प्रॉपरली आप इम्प्लीमेंट कर ले जाते हैं। ठीक है, जैसा अभी आज के टाइम में हो रहा है। अभी जो अगले 5 साल बाद आपको देखने को मिलेगा उसके लिए अभी से ही कंपनीज ने या गवर्नमेंट ने सोच रखा है। ठीक है, तो उसको फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो दैट इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ ओके।
नेक्स्ट इज रिस्क इज वेंडर लॉक इन। ठीक है, तो अगर वेंडर लॉक इन वाली सिचुएशन आप फेस करते हैं तो यू नीड टू प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। व्हाट इज वेंडर लॉक इन? वेंडर लॉकिंग ये होता है कि देखिए आपने एक बार कोई वेंडर सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने उसी से सारी सर्विसेज लेना शुरू कर दिया। ठीक है, आप उस पर आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली आपके सारे बिजनेस प्रोसेसेस सब कुछ आपका हैंडल कर रहा है, आपको सपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि वो आपको अब बहुत अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसा मतलब आपको कस्टमाइज सर्विस वो पहले प्रोवाइड कर रहा था उस तरीके की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज द वेंडर लॉक इन, कि अब आप उसकी कह सकते हैं कि उसकी पेरीफेरी में आ गए हैं। ठीक है, और वो भी आपकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका है कि ये तो हमारा कस्टमर है ही, ठीक है, ये कहीं नहीं जाने वाला, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो सर्विसेज देता था, ठीक है, एक्सक्लूसिव सर्विसेज आपके लिए दिया करता था, स्पेशल ऑफर्स आपके लिए रखता था, वो सब कहीं ना कहीं उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन क्या कहलाती है? वेंडर लॉक इन। ओके, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े तो आप क्या करते हैं? जनरली रिस्पॉन्स आपका क्या रहना चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। ठीक है, मीन्स यू नीड टू प्लान फॉर एग्जिट। ओके, कि मुझे जो है अब इस वेंडर से बाहर निकलना है, किसी दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करना है। इसलिए आप देखिए तो कंपनीज सारा मतलब जैसा सप्लायर सिलेक्शन होता है ना, उसी तरीके से क्लाउड वेंडर सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, कि बहुत सारे आपने क्लाउड वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया, उनमें से आपने फिल्टर किया, आपने अपने पैरामीटर के बेसिस पर नेगोशिएट किया और उसके बाद एक सर्टेन टाइम के लिए ही आप उनका कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट उसको रिन्यू करते रहते हैं एक टाइम के बाद, है ना, ऑडिट करते हैं, उसके काम की परफॉर्मेंस देखते हैं कि अगर हम सेटिस्फाई रहे हैं तो ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे, अदरवाइज वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट वेंडर जो भी मार्केट में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, so the more an organization uses a CSP solution and longer it uses the solution to support its operations, the more it depends on the CSP। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि जब आप कोई CSP सॉल्यूशन लेते हैं और जितना लंबे टाइम तक आप उस सॉल्यूशन को डिप्लॉय करके रखते हैं और जितना कह सकते हैं आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को उसमें मैप करते हैं, ठीक है, तो उतना ही आप अपने CSP पर डिपेंडेंट होते जाते हैं। नथिंग लास्ट फॉर एवर। ठीक है, इट वुड प्रूडेंट फॉर मैनेजमेंट टू एंटिसिपेट द फ्यूचर नीड फॉर चेंजिंग CSP वेंडर्स और मूविंग ऑफ अ क्लाउड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरली अब आप अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आपके लिए बेटर क्या रहेगा? प्रिपरेशन फॉर ऑफ एन एग्जिट स्ट्रेटेजी, एंड consequently management should develop an exit strategy or contingency plan as part of its overall cloud strategy. Okay, so you need to move on from that vendor and you need to select a new cloud service provider, okay, in this situation. Next type of risk is non-compliance with the disclosure requirement। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? न्यू डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, लाइक न्यू डिस्क्लोजर may be required of publicly traded companies that rely on CSP to support their critical business processes, and in light of cloud computing solutions potential impact on business operations and other risk factor, public companies need to remain aware of the disclosures they are required to make as a part of their regulatory compliance and transparency obligations। इसमें मैंने कल एक पॉइंट बताया था आपको कि आप कहीं ना कहीं एक क्लॉज लिखते हैं कि राइट टू ऑडिट, है ना। राइट टू ऑडिट क्या होता है कि इनकेस अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से बोल सकते हैं कि मैं आपके यहाँ ऑडिट करूंगा, है ना। मतलब अचानक से ही मैं डेटा देखूंगा कि आप किस तरीके से प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मुझे समरी प्रॉपर आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कि जस्ट आपने पहले जब कॉन्ट्रैक्ट लेना था उस समय तो आपने जो है मुझे काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और कह सकते हैं काफी सारे आपने बेनिफिट्स और एड ऑन्स बताए थे, ऑफरिंग्स बताई थी, और उन ऑफरिंग्स में से मुझे कितने परसेंट मिल रहा है, तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं? राइट टू ऑडिट एक क्लॉज जरूर रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो उसी का एक्सटेंशन है ये कि नॉन कंप्लायंस विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है कि जो आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसमें नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, तो यू नीड टू डिवाइस द न्यू डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना। या तो नई डिस्क्लोजर आप अपॉइंट कर मतलब बनाइए, फ्रेम करवाइए अपने SLA में, अदरवाइज यू शुड प्रिपेयर फॉर एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। Okay, so this is all about this the response for this type of a strategy. Okay, so ये लिखा हुआ है public companies need to remain aware of disclosures and they are required to make as a part of their regulatory compliance and transparency
obligation. So you need to plan for new disclosure or in financial reporting, or you may exit that CSP, cloud service provider. Okay. So these are the various risk scenarios in the field of enterprise risk management. Okay, and their response strategies, recommendations. Okay, basically different सिचुएशंस में आपको किस किस तरीके से डील करना चाहिए. तो इसके लिए अगर आप रेफरेंस देखें तो ये जो सेकंड नंबर का रेफरेंस है कोसो फ्रेमवर्क, कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क का ये एक पीडीएफ है. ठीक है, तो ये कोसो जनरली पब्लिश करता रहता है ईआरएम की फील्ड में, इनका ये स्पेशलाइजेशन एरिया है. तो इन्होंने ये एक पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और इसमें और भी बहुत सारे मतलब आपको इसके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, तो ये ब्लॉग रेफर कर सकते हैं. दिस इज द थर्ड वन इज द अनदर ब्लॉग दैट यू मे रेफर, and you may refer for this topic your textbook. Okay, so this is all about this topic, that is enterprise risk management recommendation. If you have any doubt or query regarding this topic, you may ask. Any query?